फुटबॉल यूरो कप का ताज इटली के सर सज गया। इटली ने इंग्लैंड को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। सनसनीखेज मुकाबले के बाद मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट पर हुआ। फतह के बाद अतालवी खिलाड़ियों और तमाशाइयों का स्टेडियम में जश्न। इटली भर में फतह का जश्न मनाने आवाम सड़कों पर निकल आए, खुशी से रक्स। इटली ने 53 साल बाद यूरो कप का फाइनल जीता। शिकस्त पर इंग्लैंड के खिलाड़ी और मद्दाह अफसरदा। यूरो कप फाइनल वेम्बले स्टेडियम में मैच से कबल शदीद बदनज़मी। खबर एजेंसी के मुताबिक मुतअद्दिद अफराद रुकावटें तोड़कर बगैर टिकट स्टेडियम में दाखिल हुए। टिकट खरीद कर आने वाले मुतअद्दिद शायकीन स्टेडियम में दाखिल न हो सके। कराची, हैदराबाद और गिरदो नवाह में मूसलाधार बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल खुलकर बरसे। मरी, एबटाबाद, गिलियात, मीरपुर, आजाद कश्मीर में बारान रहमत। सियालकोट और मंडी बहाउद्दीन में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 15 मरीज इंतकाल कर गए। एनसीओसी के मुताबिक गुज़श्ता रोज 1818 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.84% रही। मुल्क भर में फाल केसेस 38,622 हो गए। 24 घंटों के दौरान 47,015 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 22,597 हो गई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में कोरोना की भारतीय किस्म डेल्टा के केसेस रिपोर्ट। बनीगाला और G11 के 27 मरीजों में डेल्टा वायरस पाया गया। फैलाव रोकने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन करने की तैयारी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात कहते हैं 4 रोज में मुस्बत केसेस की शरह 1 से बढ़कर 5% तक पहुंच गई। जिन इलाकों में मरीज रिपोर्ट हुए उन्हें आज सुबह 9 बजे से सील कर दिया जाएगा। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर करने का मिशन। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की 3 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान रवानगी। दुशंबे में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा काउंसिल इजलास में शिरकत करेंगे। कॉन्टैक्ट ग्रुप बराए अफगानिस्तान के इजलास में भी शिरकत करेंगे। अफगान और रूस समेत मुख्तलिफ वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें होंगी। अफगान तालिबान के वफ़द का तुर्कमानिस्तान का दौरा। तुर्कमानिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा से अशकाबाद में मुलाकात। तालिबान के वफ़द की सरबराही दोहा में सियासी दफ्तर के सरबराह शेख मोहम्मद अब्बास ने की। उधर तुर्कमानिस्तान का अफगानिस्तान की सरहद पर इजाफी फौज भेजने का फैसला। इमरान खान जैसे कश्मीर फरोश बुज़दिल इंसान का जो कश्मीर का मुकदमा हार कर आ गया, उसका काम है सिर्फ तोड़ना, और वो अब कश्मीर पर नजर लगाकर बैठा हुआ है। अमेरिका से वापसी पर जो तुमने कहा था मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ, कश्मीरी तुमसे ये सवाल करेंगे कि वो वर्ल्ड कप कौन से अलमारी में तुमने अब छुपा के रख दिया है। इमरान न्यासी मकबूजा कश्मीर का सौदा करके आ गया। अब नजर आजाद कश्मीर पर है। मरियम नवाज ने हटियावाला में जलसे से खिताब करते हुए कहा जो वर्ल्ड कप अमेरिका से लाए वो किस अलमारी में रखा है। कश्मीरी पूछेंगे कश्मीर के हक में कितनी करारदादें मंजूर करवाई। कोई दोस्त मुल्क तुम्हारी बात सुनने को तैयार नहीं। जो सेलेक्ट होकर आया हो उसकी बाहर इज्जत होती है, ना घर में। मरियम नवाज के जलसे में रहनुमाओं ने कारकुनों पर नोट निछावर कर दिए। मरियम सफ्दर नवाज शरीफ की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की वारिस हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलाआत फारूक हबीब का ट्वीट। कहा कश्मीर के लोग पूछ रहे हैं जब मोदी बतौर मेहमान खुसूसी उनके घर शादी पर आया तो उस वक्त कश्मीर की आज़ादी की बात क्यों नहीं की। आर या पार करने वाले आजकल हर जगह NRO के लिए खार हो रहे हैं। खान साहब ने वर्ल्ड कप एक बार जीता मगर वर्ल्ड कप हर साल जीतते हैं।
वजीर इत्तलाआत से नासिर हुसैन शाह ने ट्वीट किया, इमरान खान ऐसी ऐसी गप मारते हैं दुनिया हैरान रह जाती है। करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, पासपोर्ट को इज्जत। वजीर आजम हाउस यूनिवर्सिटी, IMF की तारीखी गपें खान साहब का ही कारनामा है। किराए के तर्जुमान भी यही करते हैं। ईद उल अजहा पर हर किसी को कुर्बानी के लिए मोटे ताजे जानवर की तलाश। मुल्क भर में मवेशी मंडियों की रौनक बहाल। सुबह से लेकर शाम तक शहरियों का रश, मगर अभी तक विंडो शॉपिंग करने वालों की बड़ी तादाद पहुंच रही है। खलाई सयाहत का ख्वाब हकीकत बनने के करीब। वर्जिन गैलेक्टिक की अपने स्पेसशिप से इंसान बरदार परवाज कामयाबी से मुकम्मल। रिचर्ड ब्रांसन के साथ दीगर अफराद ने भी खला से जमीन के नजारे किए। कंपनी का 2022 से खलाई परवाजें शुरू करने का इम्कान। पाकिस्तानी टीम ने लंदन के बाद बर्मिंघम में डेरे डाल दिए। कौमी क्रिकेट स्क्वाड के कोरोना टेस्ट कर लिए गए। रिपोर्ट आज शाम तक मुतवक्के। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे मैच 13 जुलाई को खेला जाएगा। ईद कुर्बान की आमद है और शहर में जगह जगह मवेशी मंडियां सज गई हैं। शहरी कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए मंडियों में पहुंच रहे हैं। ताहम कीमतों का सुनकर मायूस भी दिखाई दे रहे हैं। मंडियों में क्या सूरत हाल है जानते हैं पाइन एवेन्यू मवेशी मंडी में मौजूद हमारे नुमाइंदे खावर मुगल से। खावर मुगल, बताइएगा मंडियों में इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है। शहर भर में 12 मवेशी मंडियां लगाई गई हैं। आज छुट्टी का रोज़ है और शहरियों की बड़ी तादाद ने जो है वो मवेशी मंडियों का रुख किया है। चूँकि आज सुबह से ही शहर लाहौर का मौसम काफ़ी खुशगवार है, तो उसके बाद हमने देखा कि आज दिन भर मवेशी मंडियों में काफ़ी रौनक रही। इस वक्त भी शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और ख़रीदारी में मसरूफ़ है। किसी का भाव बन गया है तो किसी का अभी भी जो है वो भाव नहीं बना और वो अभी भी इंतज़ार में है कि व्यापारी जो हैं वो मज़ीद कम करे। शहर का पारा तो आज काफ़ी कम रहा, लेकिन शहरी ये कहते हैं कि अब व्यापारियों का पारा जो है वो बिल्कुल उसके बरक्स है और आज पारा जो है वो व्यापारियों का काफ़ी हाई है। चूँकि आज मौसम काफ़ी खुशगवार है और शहरी काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं, तो व्यापारी जो हैं वो एक नहीं सुन रहे, अपनी मुँह मांगी कीमतें जो हैं वो वसूल कर रहे हैं। शहरियों का यही गिला है। इसके साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि कोरोना SOPs का जो है वो शहरी जब दाखिल होते हैं तो वहाँ पर मास्क तो पहनते हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ से आगे जाते हैं तो वहाँ पर मास्क उतार दिया जाता है और वो ये भूल जाते हैं कि अभी कोरोना की चौथी वेव जो है वो आने को है। जी सही खबर। ये तो मवेशी ज़मीन पर और कीमतें आसमान पर हुई। बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे।